5 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। ऑस्कर डेल्टा ने आखिरी बार टारगेट एरिया को स्कैन किया। सामने 3 सेंट्री पोस्ट्स थी। पहला खाली था, दूसरे पर 4 और तीसरे पर 2 आतंकी पहरा दे रहे थे। इसके बाद डेल्टा फायर का ऑर्डर आया। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट्स लॉन्चर से 2 रॉकेट्स सीधे उन सेंट्री पोस्ट्स पर जाकर फटी और अगले ही सेकंड उन आतंकवादियों के परकच्छे उड़ गए। पहले ही वार में 6 आतंकवादी ढेर। अब उसके बाद जो शुरू हुआ वो किसी परले से कम नहीं था। भारतीय कमांडोज ने आग उगलना शुरू कर दिया। 40 ऑटोमेटिक वेपन्स एक साथ गरजे और ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी। ये एक ऐसी सटीक और प्रोफेशनल फायरिंग थी। हर कमांडो मशीन की तरह काम कर रहा था। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि दुश्मन को अपनी गन उठाने का मौका तक नहीं मिला। अलगावादी बिना सरकटे मुर्गों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे थे। पहले 25 मिनट तक तो दुश्मन की तरफ से एक भी गोली फायर नहीं हुई। उनके टेंट्स छलनी हो गए थे, उनके हथियार वहीं ढेर हो गए थे। पूरा एनकाउंटर 45 मिनट चला और इन 45 मिनटों में भारत के वीर बेटों ने दुश्मन पर 15,000 राउंड्स फायर किए, 150 ग्रेनेड्स फेंके और करीब 1 दर्जन रॉकेट्स दागे। दुश्मन के 2 कैंप्स पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे और तीसरा आधे से ज्यादा बर्बाद था। 50 से ज्यादा अलगावादी उस जंगल में जलकर राख हो चुके थे और सबसे बड़ी बात, हमारे एक भी कमांडो को हल्की सी खरोंच तक नहीं आई थी। डोगरा रेजिमेंट के जवानों के बहते खून का कर्ज आज पूरी तरह चुका दिया गया था। मिशन पूरा हो चुका था। ऑस्कर डेल्टा ने अपने जवानों को वापस मुड़ने का ऑर्डर दिया। उन 5 बर्मीज शिकारियों को जिन्हें इन्होंने उस समय बंदी बनाया था, वो छोड़ने का वक्त आ गया था। डेल्टा ने उनके पास जाकर न सिर्फ उनकी रस्सी खोली बल्कि अपनी पॉकेट से निकालकर हर एक को 5,000 रुपए नगद दिए। उधर मणिपुर में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। सुबह के 6 बज चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत बार बार अपनी वॉच देख रहे थे। अब तक कोई सिग्नल क्यों नहीं आया? अचानक सैटेलाइट फोन बीप हुआ। विपिन रावत ने झपटते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और थकी हुई लेकिन गर्व से भरी आवाज आई, मिशन अकम्प्लिश्ड सर। आई रिपीट, मिशन अकम्प्लिश्ड। तुरंत ये मैसेज आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह और वहां से पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री को भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ दोपहर 3 बजे मिट्टी और बारूद से सने पैरा एसएफ के ये 64 शेर वापस बॉर्डर पे स्थित पहले भारतीय गांव पहुंचे। भूख और प्यास से हालत खराब थी। कईयों को डिहाइड्रेशन था, पर चेहरे पर जो सुकून था ना, वो किसी अमृत से कम नहीं था। गांव में एंटर करते ही ऑस्कर डेल्टा ने एक छोटी सी दुकान देखी। उन्होंने वहां रखी म्यांमार बियर की सारी बोतलें खरीद ली। अपने जवानों के बीच बैठकर जब उन्होंने वो बियर पी तो उनकी थकान आधी तो वैसी दूर हो गई। कई दिनों की भयंकर टेंशन के बाद आज ये कमांडोज खुलकर सांस ले रहे थे, हंस रहे थे। शाम के लगभग 6 बजे आर्मी एविएशन कॉर्प्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स आसमान से उतरे और इन सभी कमांडोज को सफलतापूर्वक वापस बेस पर लाया गया। कुछ ही मिनटों के बाद भारत सरकार ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उन्होंने म्यांमार के अंदर